अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 442 में है। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के हैं, जो कि है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। श्लोक क्रमांक 5, 6 और 7 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। ऋषि भी बहुधा गीतं छंदो भी विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदे च एव हेतुमद्भि विनिश्चते। अर्थात विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। वेदांत सूत्र में वैसे तो भगवान कह रहे हैं कि अनेक ऋषि मुनियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन विस्तार से किया है, परंतु विशेष रूप से वेदांत सूत्र में इसका बहुत ही विस्तार से वर्णन मिलता है और उस स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अगर इस क्षेत्र में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वो वेदांत सूत्र का अध्ययन करके इसको अच्छे से समझ सकता है। आपने कहा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को आप संक्षेप में कहेंगे तो किनके द्वारा इस ज्ञान को विशद रूप से वर्णित किया गया है। मान लीजिए यहाँ पे अर्जुन प्रश्न पूछें। पिछले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि इस वेदांत सूत्र का मैं संक्षेप में वर्णन करूँगा, वेदांत सूत्र इस प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्षेत्र का मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा। तो मान लीजिए अर्जुन पूछ लें, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 17 क्रमांक 442 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के, जो कि है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, श्लोक क्रमांक 5, 6 और 7 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। ऋषि भी बहुधा गीतं छंदो भी विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदेश एव हेतुमद्भि विनिश्चते। अर्थात भगवान कहते हैं कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, यह इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। भगवान ने क्या कहा था? संक्षेप में इसके विषय में मेरे से सुनो। तो मान लीजिए अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो, अर्जुन प्रश्न करे कि हे भगवान, अगर आप मुझे यहाँ पे संक्षेप में बता रहे हैं तो अगर किसी को विस्तार से जानने की इच्छा हो तो उसका ज्ञान कहाँ से मिलेगा? विस्तार से ज्ञान प्राप्त करना हो तो इसके बारे में कहाँ मैं ढूंढूं, कहाँ पढूं? तो उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में वैसे तो अनेक ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता का ज्ञान वर्णन किया है, और विशेष रूप से वेदांत सूत्र में इसके बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। अगर कोई व्यक्ति इस ज्ञान के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो उसे वेदांत सूत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। क्षेत्र के स्वरूप को पराशर आदि ऋषियों के द्वारा विस्तार से वर्णन किया गया है। पराशर मुनि, वेद व्यास जी जैसे अनेक बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान के विषय में विस्तार से वर्णन किया है। इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण हैं। फिर भी विद्वान तथा प्रमाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। वैसे तो जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस ज्ञान को बता रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण है वो समस्त वैदिक शास्त्रों के सर्वोच्च प्रमाण हैं। भगवान ने बता दिया तो और किसी के इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। परंतु आचार्यगण अनेक पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर हमें समझने का परामर्श देते हैं। कई बार भगवान है वो इतना उच्च ज्ञान प्रदान करते हैं कि हम बद्ध जीवों के लिए उस ज्ञान को ग्रहण करना या समझ पाना संभव नहीं हो पाता है।
इसलिए पूर्ववर्ती आचार्य हमारी बुद्धि के अनुरूप, हमारी क्षमता के अनुरूप उस ज्ञान का निरूपण करते हुए उसको तात्पर्य के द्वारा बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य संवाद हुआ मात्र संस्कृत भाषा में। अगर हमारे सामने ये श्लोक रख दिया जाए और संस्कृत का श्लोक रख दिया जाए तो हम उसको क्या समझेंगे? क्योंकि आज के व्यक्ति न तो संस्कृत भाषा का ज्ञान रखते हैं, न संस्कृत बोलना आता है, न पढ़ना आता है, न सुनना आता है, सुनने में भी समझ में नहीं आएगा। फिर उसको श्लोकों के माध्यम से क्या ज्ञान प्राप्त होगा? अगर उसको वैदिक ज्ञान प्राप्त करना है तो पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा लिखी गई टीका के आधार पर ही जब समझेंगे तभी हम उसके अर्थ को समझ पाएंगे। श्रील प्रभुपाद ने जब इस श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को अर्थ के आधार पर, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, एक एक शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है उसके आधार पर बताया, फिर उसका हिंदी में अर्थ बताया, और उसके नीचे एक कदम और आगे जाते हुए श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य के साथ समझाया कि कैसे ये होता है, किस प्रकार संभव हो पाता है, इस ज्ञान को हम कैसे समझे, और उस तात्पर्य के द्वारा जो व्यक्ति पढ़ता है ना, वह व्यक्ति वास्तव में समझ पाएगा। श्रील प्रभुपाद ने आज व्यवहारिक जीवन में उपयोग होने वाले दृष्टांतों के माध्यम से हमें सिखाया है, तभी हम इस श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को समझ पाए हैं। और आज के बद्ध जीव, पाश्चात्य जगत के लोग और इस जगत भारत देश के लोग जो विशेष रूप से भौतिक क्षेत्र में बहुत प्रगति कर रहे हैं, अगर आध्यात्मिक ज्ञान में उनको श्रील प्रभुपाद द्वारा इतना सरल भाषा में नहीं समझाया होता तो निश्चित रूप से हम इस आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित रह जाते। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि भगवान द्वारा प्रदत्त ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। भगवान द्वारा बताने के बाद और किसी साक्ष्य या प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती है, परंतु हमारी बुद्धि के अनुरूप हमें समझने के लिए आचार्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अति विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर वेदांत सूत्र का उल्लेख करते हुए इस ज्ञान के बारे में वर्णन करने का साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम वे कहते हैं ये विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहाँ तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव जो वेदांत सूत्र के रचयिता हैं, महान ऋषि हैं, और वेदांत सूत्र में द्वैत की भलीभांति व्याख्या हुई है। जहाँ तक ऋषियों का संबंध है भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के ही अंश अवतार हुए वेद व्यास जी, जिन्होंने वेदांत सूत्र का निर्माण किया, वो भगवान श्री कृष्ण उनकी तरफ इंगित करते हुए कह रहे हैं कि वेदांत सूत्र जो वर्णन किया गया है वेद व्यास जी द्वारा, उसको हमें पढ़कर समझना चाहिए। व्यासदेव के पिता पराशर भी महर्षि हैं और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है, अहम त्वम स तथा अन्य, तुम मैं तथा अन्य सारे जीव, अर्थात हम सभी जीव हैं। और वेद व्यास जी के पिता पराशर मुनि थे, वो भी बहुत ही बड़े ऋषि थे। उन्होंने भी अपने धर्मशास्त्रों में लिखा है कि मैं तुम अर्थात समस्त जीव है वो, समस्त प्राणी है वो जीव हैं, हम सभी दिव्य हैं और हम सब दिव्य हैं। अर्थात यहाँ पे आत्मा का संबोधन किया गया कि हम सब भगवान का अंश होने के नाते हम सब भी सच्चित और आनंद से परिपूर्ण हैं और हम सब दिव्य हैं। भले ही हमारे शरीर भौतिक हो, हम अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। भले ही हमारे शरीर हो, भौतिक क्यों न हो, परंतु हमारी जो वास्तविक स्थिति है वो सच्चिद आनंद है। हमें अपने अपने कर्मों के आधार पर अलग अलग शरीरों में हमें जन्म मिलता है। किसी को मनुष्य जन्म में, किसी को पशु योनि में, किसी को कीट पतंगे योनि में, मनुष्य में भी किसी को ब्राह्मण, किसी को क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे अलग, किसी को पुरुष, स्त्री, अलग अलग योनि में अलग अलग जन्म मिलता है अपने अपने कर्मों के आधार पर। किसी को देवता में, देवलोक में, किसी को गंधर्व, किसी को अलग अलग चित्ररथ, किसी को यक्ष, अलग अलग लोकों में अलग अलग जीव में हमें जन्म मिलता है हमारे कर्मों के आधार पर। यह उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। ये उच्चतर अर्थात स्वर्ग लोक से लेकर पाताल लोक तक, ये जो भी उच्चतर या निम्नतर अनेक प्रकार के हमारे उसको समझने की बुद्धि है, विवेक है, वो अज्ञानता के कारण हो रहा है। अनंततः हम सब जीव हैं और भगवान के अंश हैं। भगवान से बिछुड़ने के कारण इस धरा पर दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। भगवान से विद्रोह करने के कारण हम यहाँ पर आए हैं और हमारा वास्तविक स्वरूप है वो भगवान का दास है। जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। और हम
इसमें प्रयासरत होकर भगवान की सेवा में जब लगेंगे निश्चित रूप से प्रसन्न रहेंगे। किंतु परमात्मा जो अच्युत हैं, तीनों गुणों से अदूषित हैं और दिव्य हैं। हम जीव सब 3 गुणों से प्रभावित होते हैं और इस जगत में हमारे कर्मों के आधार पर प्रकट होते हैं, परंतु जो परमात्मा है, भगवान है, वो दिव्य हैं और इस भौतिक जगत से परे हैं। वो किसी प्रकार के बंधन में नहीं बनते हैं। इस प्रकार मूल वेदों में विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिसमें पराशर प्रमुख माने जाते हैं। अनेक उपनिषदों में, विशेष रूप से कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा, शरीर का अंतर बताया गया है और महर्षि पराशर मुनि है वो प्रमुख है। उन अनेक ऋषि मुनियों ने इसकी व्याख्या की, उसमें पराशर मुनि है वो मुख्य माने गए हैं। छंदोभी शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरण तो तैतन्य उपनिषद जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति जीवता भगवान के विषय में वर्णन करती हैं। तैतरीय उपनिषद में भी प्रकृति जीवता तथा भगवान के विषय में वर्णन आता है। वो भी वैदिक ग्रंथों का एक भाग है, यजुर्वेद की एक शाखा के रूप में बताई गई हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है। जैसा कि पहले पिछले वाले श्लोकों में हम पढ़ चुके हैं कि क्षेत्र का अर्थ है कर्म क्षेत्र। हम इस शरीर में रहकर जो कर्म करते हैं वो इस शरीर है वो क्षेत्र माना गया है। क्षेत्रज्ञ की 2 कोटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। और क्षेत्रज्ञ जो इस क्षेत्र को जानने वाले, उनकी 2 कोटियां हैं, एक जीवात्मा और एक परम पुरुष अर्थात परमात्मा। जैसा कि तैतन्य उपनिषद 2.9 में कहा गया है ब्रह्म पुंस प्रतिष्ठा, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राण में रूप में मनुष्य जीवन लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञान में रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञान में रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीव के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंद में है, अर्थात सर्व आनंद में प्रकृति की अनुभूति है। सार रूप में देखा जाए तो भक्तों, हम सब भगवान श्री हरि की संतान हैं और भगवान से विद्रोह करने के उपरांत जैसे जीव है वो बारिश के माध्यम से अन्न में प्रवेश करता है, अन्न के माध्यम से पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है और वो वीर्य के माध्यम से पुनः एक जीव के रूप में प्रकट होता है। तो हम सब भगवान की संतान हैं और यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग कर्मों के आधार पर आए हैं। और जब शास्त्रों के माध्यम से इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे तब हम अपने वास्तविक अस्तित्व को जान पाएंगे। इस प्रकार ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पुंस कहा जाता है। इसमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञान में हैं। अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्र से परे हैं और आनंद में हैं। परमेश्वर है वो इस कार्यकलापों से परे हैं और आनंद में रहते हैं। वेदांत सूत्र भी भगवान श्री हरि को आनंद में अभ्यासात कहकर पुकारता है, अर्थात भगवान का स्वरूप है वो आनंद में अभ्यासात है। भगवान स्वभाव से आनंद में है। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञान में, प्राण में, ज्ञान में तथा अन्य अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। भगवान का जो स्वभाव है वो दिव्य है और परम आनंद में है और भगवान श्री हरि इस आनंद को भोगने के लिए अलग अलग जैसे विज्ञान में, प्राण में, ज्ञान में तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता क्षेत्रज्ञ माना जाता है, किंतु आनंद में उससे भी भिन्न होता है। कार्यकलापों के क्षेत्र में तो जीव है वो भोक्ता माना जाता है अर्थात क्षेत्रज्ञ, परंतु अन्नमय रूपों में विस्तार, परंतु आनंद में उससे भी भिन्न होता है, परंतु आनंद में वो उससे भी भिन्न माना जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंद में का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ के रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का यही वास्तविक ज्ञान है। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की घोषणा करनी होगी। अगर इसको और स्पष्ट रूप में समझना है तो शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करना होगा।
विशेष रूप से वेदांत सूत्र में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद व्यास जी ने और विस्तार से इसका वर्णन किया है। इसको समझने के लिए हमें लयबद्ध तरीके से उसके बारे में एक एक सिद्धांत को समझना होगा। साधारणतया इस ज्ञान को समझने के लिए हमें पूर्ण रूप से उसी क्षेत्र में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करनी होगी, तभी हम उसको स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत को, इस ज्ञान को समझ पाएंगे। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्म सूत्र के नीति वसन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप में व्यवस्थित हैं। इसमें से कुछ सूत्र इस प्रकार हैं: नव्यदुश्रुते 2.3.2, नात महाश्रुते 2.3.18 तथा परातु तच्छुते 2.3.40। प्रथम सूत्र कार्यकलापों के क्षेत्र को सूचित करता है, दूसरा जीव को और तीसरा परमेश्वर को, जो विभिन्न जीवों के आश्रय हैं। अलग अलग सूत्रों के माध्यम से दृष्टांत देकर हमें यहाँ पर समझाया गया है। श्लोक क्रमांक 6 और 7। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकं च पंचसेन्द्रिय गोचरः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संगात चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समाचेन सविकारम उद्महातम। अर्थात पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संगात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतःक्रियाएं विकार कहा जाता है। महर्षियों, वैदिक सूत्रों, सांदस्य एवं वेदांत सूत्रों के प्रमाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। महर्षियों, वैदिक सूत्रों के आधार पर इन सारे के सारे जो अवयव हैं इसको इस प्रकार हम समझ सकते हैं। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत हैं। पहले 5 महाभूत हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिसके द्वारा हमारा शरीर का निर्माण होता है, पंचभूत महाभूत से बना होता है। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था। फिर अहंकार, बुद्धि जो सूक्ष्म तत्व है, ये महत्व तत्व है 5, और उसमें सूक्ष्म तत्व है बुद्धि, अहंकार, ये तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था है। इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, और इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रिय जैसे नेत्र, कान, नाक, जिह्वा तथा त्वचा। फिर 5 कर्मेंद्रिय है जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें ज्ञान होता है। जैसे त्वचा को स्पर्श करते तो मालूम पड़ता है कि हमने किसको स्पर्श किया है, मुलायम वस्तु को किया है, कठोर को किया है, ठंडी को किया है, गर्म को किया है, वैसे हमें अनुभव होता है। कानों के द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि कौन सी ध्वनि सुन रहे हैं, कौन सा संगीत है, अनेक प्रकार से। आँखों के द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि कौन सा दृश्य देख रहे हैं, लुभावना है, आकर्षक है, डरावना है, वगैरह वगैरह। और नाक के द्वारा हमें सूंघने की शक्ति प्राप्त होती है कि कैसी गंध है, और जिह्वा के द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है, कैसा स्वाद है, मीठा, कड़वा, तीखा, वगैरह वगैरह। इस प्रकार ये 5 ज्ञानेंद्रिय और फिर 5 कर्मेंद्रिय जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। वाणी, क्या बोलना है, बोलने से बहुत महत्वपूर्ण अंतर पड़ता है। आप किसे क्या बोलने जा रहे हैं, वाणी के द्वारा कई लोगों को प्रभावित करके आप उसका हृदय जीत सकते हैं, और वाणी के द्वारा एक शब्द से ही आप सामने वाले को हतोत्साहित, निराश करके उससे अपना हमेशा के लिए संबंध तोड़ भी सकते हैं। पाँवों से हम चलकर, मेहनत करके, परिश्रम करके अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हाथों से हम कार्य करके भोजन करना, हाथों से परिश्रम करके हम अपने जीवन में धन, ये सारी की सारी कर्मेंद्रियां हैं। गुदा तथा लिंग, गुदा अर्थात मल त्यागने की वस्तु, और लिंग अर्थात जनेंद्रिया। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, और इन सारी की सारी इंद्रियों के ऊपर सर्वश्रेष्ठ है वो मन है। मन जो भी इच्छा करता है उसके अनुरूप हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो अनुभव करती हैं, और जो कर्म इंद्रियां हैं वो कर्म करती हैं, और सारी की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती हैं। इसलिए तो भगवान ने कहा कि जो मन को वश में कर लेता है, मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, और जो मन को वश में नहीं कर सकता है, मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए मन को वश में करना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार घोड़ों के ऊपर लगाम लगी रहती है, वो लगाम है इंद्रियां, और जो मन है वो सारथी है, उस लगाम के द्वारा उस इंद्रियों को, घोड़ों को नियंत्रित करती है।
तो हम मन के द्वारा अगर इन सारी की सारी इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे तो सुचारू रूप से हमारा जीवन यापन होता रहेगा और हम अपने जीवन को अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार ढाल पाएंगे। और अगर मन के अनुरूप चलने लगे तो मन हमें अपनी इच्छा अनुरूप इधर उधर धकेलता जाएगा और वो हमारे दुख का कारण बनेगा, क्योंकि मन है वो अनियंत्रित है और वो हमें दुख के अथाह सागर में धकेलेगा। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं: गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार ये कुल मिलाकर 24 तत्व होते हैं। इनका जो समूह है वो कार्य क्षेत्र कहलाता है, जो इस शरीर के अंदर सारे के सारे उपस्थित हैं और वो ये कार्य का क्षेत्र तथा स्थान माना जाता है। यदि कोई इन 24 के विषय का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर अगर हम 24 का विश्लेषण करें तो हमें कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष तथा सुख तथा दुख नामक अंतः क्रिया विकार हैं। फिर सुख दुख नामक अंत क्रिया ये हमारा विकार है। अच्छा लग रहा है तो सुख, अच्छा नहीं लग रहा है तो दुख, ये हमारे शरीर के विकार हैं। जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं, चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं और ये सूक्ष्म तत्व हैं वो भी शरीर में सम्मिलित रहते हैं, कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्तियां हैं जो अहंकार की मूल अवस्था को प्रदर्शित करती हैं। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्तियां हैं और जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। यह और आगे प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था के सूचक हैं। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। अहंकार प्रकट होता है, अहंकार भी इसी के अंतर्गत आता है। व्यक्ति को जब अहंकार होता है तो इस जमीन पर उसके पाँव नहीं टिकते हैं। लोगों के मध्य होते हुए भी उनसे अपने आप को अलग करता हुआ प्रतीत होता है। जिस प्रकार एक बार एक चूहे ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मणि है वो खा ली थी। तब राजा ने सोचा कि इतना महत्वपूर्ण मणि खा लिया और यहाँ पे तो अनेक चूहे हैं, अभी उस चूहे की पहचान कैसे की जाएगी, कौन से चूहे ने खाई है और उसके से प्राप्त होगी। तो उसका मंत्री था, उसने कहा मैं बड़ी आसानी से पता लगा सकता हूँ। बोले लगाइए, परंतु लगाएंगे कैसे? उसमें उस चूहों के समूह में गया और उसमें से एक चूहे को उठा के लेके आया और राजा के सामने रखा कि बोले इसके पेट में ही है मणि। राजा ने उस चूहे को मरवा के उसमें से पेट के अंदर से निकाली। मालूम पड़ा कि हाँ मणि उसमें से ही निकली। राजा ने आश्चर्य के साथ उसके मंत्री को पूछा कि आपने कैसे किया, मालूम कैसे पड़ा कि इस चूहे ने? बोले कि जब इस चूहे ने मणि ग्रहण करी तो वो बाकी सारे के सारे चूहों से अलग जाकर बैठा था, अर्थात उसको लगने लगा कि मैं विशेष हूँ और यही उसकी पतन का कारण बना। इसी भांति जब व्यक्ति को अहंकार होने लगता है पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान का, तब वो समाज में, परिवार में अपने लोगों से अलग जाकर बैठता है, अलग रहने का प्रयास करता है, उनसे भिन्न प्रदर्शित करने का, भिन्न दिखने का प्रयास करता है और वही उसकी अधोगति का कारण बनता है। वहीं से उसका पतन प्रारंभ होता है। आचार्यगण कहते हैं कि कितने ही बड़े क्यों न बन जाए, परंतु पाँव हमेशा ज़मीन पर टिका के रखना, कभी भी हवा में मत उड़ना, क्योंकि जब ऊपर से गिरते हैं ना बड़ी भयंकर चोट लगती है। और ज़मीन पर चलने वाले हैं उनको कभी गिरने के चांस है वो बहुत नहीं के बराबर रहती है। अगर गिर भी गए तो वहीं पे गिरेंगे, कुछ छोटी मोटी चोट लगेगी और पुनः बच जाएंगे। परंतु अगर आकाश से गिर गए, फ्लाइट से गिर गए तो हमारा कुछ अस्तित्व ही नहीं बचेगा। और एक साधारण मोटर व्हीकल से गिर जाए तो हो सकता है व्यक्ति के कुछ हाथ पांव भी टूटेगा, परंतु जीवन तो बच जाएगा। ये एक दृष्टांत है। कहने का तात्पर्य यह है कि धन धान्य से परिपूर्ण होने पर भी अहंकार को पास मत आने देना। अहंकार है वो हमारे अस्तित्व को ले डूबता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनकी विकारों समेत जानना चाहता है उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवद गीता में केवल सारांश दिया गया है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में भी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को और उनके विकारों समेत जानना चाहता है तो उसे विस्तार से दर्शन का अनुभव का पठन करना होगा, अध्ययन करना होगा, जिसके आधार पर वो उसके बारे में विस्तार से जान पाएगा। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में संक्षेप में ही भगवान ने इसके बारे में जानकारी प्रदान करी है। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं।
और शरीर है वो समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह उत्पन्न होता है, शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, कुछ काल तक स्थिर रहता है। शरीर पैदा हुआ, थोड़ा बढ़ा, कुछ काल तक स्थिर रहता है, फिर संतान उत्पन्न करता है, अपने जैसे गौण पदार्थ उत्पन्न करता है, और तब यह क्षीण होता है और धीरे धीरे वो आयु है क्षीण होने लगती है। फिर वो वृद्ध अवस्था में जाता है तो उसकी आयु, उसका स्वास्थ्य वो गिरता जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। इसलिए सार रूप में यह समझा जाए कि भक्तों, ये क्षेत्र है वो अस्थायी शरीर है, अस्थायी है, और परंतु क्षेत्रज्ञ जो इस क्षेत्र को जानने वाला है, आत्मा है, वो इससे भिन्न रहता है और वो उसका अस्तित्व है वो नित्य बना रहता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 5, 6 और 7 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।